बस में कर ले मन शैतान को, डार ज्ञान को फंदा, बस में कर ले मन शैतान को। ये मन शैतान है, ये मन जिंद है। बताते हैं कि कोई एक पंडित जी कोई शादी विवाह में से आ रहे होंगे, शादी विवाह का काम करके, तो दोपहरी पड़ रही, और उस दोपहरी में कोई एक पीपल का पेड़ था और वहाँ पर उन्होंने थोड़ा विश्राम किया, पीपल के पेड़ के नीचे। और उस पीपल के पेड़ पर से एक जिंद उतरा। उस जिंद ने पंडित से कहा सावधान। पंडित ने सोची भैया जिको आएगा, पर पंडित भी ठीक ठाक होगा, थोड़ा दिलावर होगा, हिम्मतवर। उसने सोचा कि जी मारेगो तो बैसेंगे और बैसेंगे, ताते तो फिर अच्छी तरीका से मरो। सो पंडित ने अपनी बांध मूड़ते स्वापी और अपनी भुजा बाँस समेटी ऊपर को और अपनो खोई मारी के आजा, मेरी ते दुद्धो हाथ होंगे। तो ये मन समझिए कि मैं सुखारो मार लेंगे। तब जिंद ने कही कि नहीं चिंता मत करे, हम तू एक शर्त बदले। शर्त में तू आ जाओ तो तू मत जाइयो और मैं आ जाऊँ तो फिर मैं मत जाऊँ। शर्त क्या है? शर्त ये है कि मैं तेरे साथ चलता हूँ, तू मुझको अपना काम बताता रहना और मैं तेरे सारे कामों को करता रहूँगा। पर ध्यान रखना, जिस वक्त तेरे पास कोई काम नहीं हुआ उसी वक्त मैं तुझको मार दूंगा। पंडित जी ने सोचा चलो कामों का क्या, काम तो बहुत है जीवन में, अपने काम करवाऊँ, पड़ोसी के करवाऊँ, बच्ची बच्चन के करवाऊँ और गांव में करवाऊँ, आय पर ज़्यादा तो हेतु रिश्तेदारी इनको करवाऊँ, काम को का घाटो है। ठीक है गई हमारी तेरी शर्त पक्की, चल गई, उठाए पुटरिया है। सो पंडित की पुटरिया उठाए ले जिंद ने, आगे आगे पंडित और पीछे पीछे जिंद पंडित की पोटरी को लेकर के। अब चले जा रहे, जाकर के पहुंचे घर पर और जब पहुंचते ही कहा जिंद ने कि बताए काम। पंडित ने कही कि हमारे फलाने खेत में बाजरा खड़ा हुआ है, वह काट करके आ। बताए दो वाना चाच छबिया, चलिए 10-8 दिन में काट पाको। और वो जिंद गयो और वो हाल ही एक दिन में काट पीट और संजा न आएगा लौट के। और संजय को वहाँ ने कही के काम बता दिए और काम ना रो तो सब कटेगा। पंडित को वहीं से चिंता लग गई। और पंडित जब काम बताता है उसको तो 3 महीना के काम को 3 दिना में करता है, 3 दिना के काम को 3 घंटा में करता है, 3 घंटा के काम को 3 मिनट में करता है। अब पंडित जी को पक्का ये ध्यान हो गया कि इसके लिए मैं काम की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा और जब काम को नेक थोड़ा सा छेव मिलेगा सोई जी मेरे को मार देगा। एक जिंदू बाबा हमारे संग में रहते है सोई कहते तो है काम बताऊ और पे शरीर टोत तो है, हाथ नहीं है, पाए नहीं है, नारे है और क्या काम बताऊ। सज्जनों, वास्तव में ही को ठीक तरीका से समझदार होगा वो ही समझ पाता है। ऐसा कोई जिंदा और मसान नहीं होते हैं। पंडित उदास हो गया। कोई एक महात्मा आए, संत महात्मा जी से पंडित ने अपने नमस्कार किया। महात्मा ने राजी खुशी पूछते ही हैं, कहो भैया आनंद मंगल। पंडित ने कहा कैसा आनंद मंगल, मौत के झूला पर झूल रही है, पता नहीं है कब काम कर दे पूरा। कैसे उदास हो बताओ। बोले महाराज हमारे पीछे एक जिंद परिगो है, हम शर्त हार गए हैं। उसने कहा है कि अगर तुम मेरे को काम बताते रहोगे तो मैं तुम्हारा काम करता रहूँगा
जिस वक्त तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहेगा उसी समय तुमको मार दूंगा। तो महाराज पहले तो मुझे ये लगा के सैंत में को नौकर और कोने नहीं अच्छा लगेगा, पर महाराज अब इसके लिए काम नहीं है मेरे पास में। महीनों के काम को जो दिनों में करता है, दिनों के काम को घंटों में करता है, घंटों के काम को मिनटों में करता है और छाती पर चढ़ा दिखता है, बताए काम ले बताए काम ले बताए काम। और महाराज जिस वक्त में चूक गया इसके लिए अगर कोई काम नहीं मिला तो जी जरूर मार देगा मेरे को। महात्मा जी ने कहा अरे बस यही बात है, तो संत होते हैं। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके यंग, तपत बुझावे और की दे दे अपने यंग। साधु की महिमा तो इतनी बताइए कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद में गुण फल जासु। जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा। साधु का चरित्र कैसा होता है? साधु का चरित्र तो नीरस होता है, जैसे ये कपास की भांति, जैसे कपास होता है। कपास रसीला नहीं होता है, कपास नीरस होता है, पर वो शुद्ध होता है, सात्विक होता है, सफेद होता है। और कितनी परेशानी सहता है जब उसको तोड़ लिया जाता है, फिर उसके बनोरे अलग किए जाते हैं और फिर उसको धुनकी पर ले जा कर के धुना जाता है और फिर उसमें से धागा बनता है। और फिर वो धागा क्या करता है कि पहले तो वो सुई के छिद्र को बंद करता है और फिर उसमें से कपड़ा बनता है, फिर वो हमारे शरीर को ढकता है। हमारे शरीर के जितने छिद्र हैं वो सारे छिद्रों का ढक्कन बन जाता है। हमारे शरीर को ढकने के लिए उसने कितनी परेशानी झेली, अपनी धिन्नी धिन्नी उड़ गई, अपनी तरफ कोई ख्याल नहीं किया उसने। ये दृष्टांत देकर के बाबा तुलसीदास कहते हैं कि सो सह दुख, अपने शरीर पर दुख सह करके और पर छिद्र दुरावा। पर छिद्र का मतलब दूसरे के छेदों को, दूसरों की बुराइयों को, दूसरों के दुखों को, दूसरों के कष्टों में सहायता करना, ये हमारा तुम्हारा सबका कर्तव्य होता है। ऐसा मत समझ लियो कि जय साधु बैठे हैं और जय नहीं करना चाहिए। नहीं, हम और आप सब साधु हैं। कहते हैं जो साध है सो साधु, जो अपनी काया को साध लेता है, जो अपने मन को साध लेता है, वह साधु होता है। और फिर वो दूसरों को भी वो रास्ता बताता है साधने का। आप साधु हैं, सभी साधु हैं आप। हमारे यहाँ सदगुरु पूर्ण साहब जी ने कहा है साधु संत, ये जो श्रोता होते हैं वो संत होते हैं, जो वक्ता होते हैं वो संत होते हैं, जो रहने रहते हैं वो संत होते हैं, और जिनको शांति की इच्छा है वो संत होते हैं। संतों का ये जीव को संतों शांत स्वरूप, और संतों का ये श्रोता को जो निर्वारत रूप। तो आप सभी श्रोता हैं, आप सभी संत हैं, आप सभी साधु हैं। साध लेते हैं अपनी वाणी को, साध लेते हैं अपने मन को, तो वो साधु सदा हुआ था। उस साधु ने कहा तुम चिंता मत करो, कौन सा घर है तुम्हारा? बोले महाराज वो घर है माओ जो पीपल का पेड़ खड़ा हुआ है। अच्छा, तो जाओ तुम जल्दी बाजार में और 100 हाथ का रस्सा लेकर के आओ। और वो 100 हाथ का रस्सा ले आए। अब एक खूंटा ठोके थे बाखर में, एक खूंटा ठोके तो बाखर में, एक छोर तो बातें बांध दो और दूसरे बांधे जाके चोटी पे, पीपल की चोटी पे। तो दूसरा पीपल की चोटी पर और नीचे खूंटा थे। अब आया जिंद, और जिंद ने कहीं बताया काम पंडित है। महात्मा ने इशारा दे दो कि कह के जा चढ़े और उतरे।
अब जिंदवा पे चढ़ो और उतरो, क्या अब चढ़े और उतरे। जब हमें समय होगी तब तो बुला ले करेंगे, और जब हमसे तो छुट्टी मिली तब जाई पे चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे। अब जिंद ने अपने कान पकड़ लिए कि अब तुझको सच्चा गुरु मिल गया, अब मैं ही मारा गया, अब मैं तुझको नहीं मार पाऊंगा। सज्जनों, अब तो जिंद उस पर चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है। और जब जरूरत होती है पंडित जी को तब वो बुला लेता है, आजा भैया ने भोजन बना ले, भोजन बना ले, भोजन पवाए दे। अब मैं आराम कर रहा हूँ, तू चढ़े भाई पे जा, आ जा रे भैया ने के स्नान करना है, स्नान करे, कपड़ा डाल दिए। जब जब काम पड़ता है पंडित उस जिंद को बुला लेता है, और जब काम से फुर्सत होती है तो कह देता है अब मैं विश्राम कर रहा हूँ, तू काम कर, चढ़ जा भाई पे। अब तो पंडित जी शांति की नींद से सोते हैं। सज्जनों, ये दृष्टांत है, सिद्धांत इसका ये है कि ये जीव ही पंडित है और ये मन ही जिंद है, और ये मन जिंद हम सबको परेशान करता है। चल भैया ला बताए काम, ला बताए काम, चल भैया, चल भैया, है दिन में लगो रहे तो रात में खाट पच जाओ तो फिर फेर लगावत रहेगो, फिर रात में सो जाओ तो फिर सपन चंत रहेगो। चल भैया, चल भैया, कबों घंटा 2 घंटा की गहरी नींद में अगर शांत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और हजारों नहीं लाखों लोग तो जाऊते परेशान है कि वो गहरी नींद तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वह जिंद पेते। इतना चिंता, इतनी चिंता, इतना टेंशन, तो गोली भी काम नहीं करती हैं, तब फिर वो गहरे गहरे इंजेक्शन लगवाते हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, भंग खाते हैं, गांजा पीते हैं। सज्जनों, काय के लिए? सोने के लिए। और कभी कभी ये हमारे सामने बात आ जाती है, कहते हैं पनवेश्वरी ने कहा जा घड़ी घंटा को कैसे हम करेंगे, तो हम प्रार्थना करते हैं उस नींद के लिए। क्यों? कि उस जिंद ने हमारी नींद को हराम कर दिया है। पर ठीक तरीका से अगर कोई मिल जाता है सदगुरु और वो बता देता है युक्ति कि ये शरीर ही घर है, ये तुम्हारी जो रीढ़ है मूल द्वार से लेकर के सहस्त्र सार तक यही पीपल का वृक्ष है, ये नाभि है बीच में यही खूंटा है, और ये सहस्त्र सार है यही इसकी चोटी है, और नाभि से लेकर के और सहस्त्र सार तक आपकी श्वास चल रही है। ये सांस रूपी रस्सा, ये सांस बहुत बड़ी कीमती है। गाफिली जे इतियात ये नफ्स एक नफ्स मवा, साहिद हमी नफ्से वापसी बवद, कीमते एक नफ्स अस्तहर 2 जहां। ये सूफी संतों का वाक्य है। गाफिली जे एहतियात, ये आता जाता श्वास, एक नफ्स एक नफ्स, एक एक श्वास ये गाफिली में जा रहा है। गाफिली जे एहतियात नफ्स एक नफ्स मवास, शायद हमी नफ्स, शायद इस श्वास का भरोसा नहीं है कि जी वापस आए आए नहीं आए, ना जाने जा श्वास का यावन होए न होए, कोई भरोसा नहीं है इस श्वास का। कीमते एक नफ्स अस्तहर 2 जहां, इस श्वासा का कीमत 2 जहानों की बराबर है, 2 जहान 2 देशों की बराबर है। और कबीर तो कहते हैं, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहे बजाऊँ ढोल, एक एक श्वास में जाते है 3 लोक का मोल। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने 14 भवनों की कीमत बतलाया है। अब मैं एक तुम सभी भाई बहनों से बात कहूँ, तुम कहोगे मत पूछो, अगर जो श्वास निकलेगो तो जे डरे 3 लोक 14 भवन, का करें जाए जराए दो का गाड़ दो और का जाको छाट डरेगो। क्या होता है शरीर का? कहें कबीर ये श्वास निकल गयो तो मंदिर अनल जरी है गए। जब ये श्वास निकल जाता है, ये श्वास ही हमारी जीवंतता का प्रमाण है। चाहे एक बार के लिए मन भी नहीं है, ये ध्यान रखो। हम मूर्छ हो गए, कोमा में चले गए,
पर अभी श्वास चल रही है। न हम सुन रहे, न देख रहे, न बोल रहे, न खाए रहे, न पी रहे, फिर भी श्वास चल रही है। नाने रे मरो नाने भाई, ये सांस जीवंतता का प्रमाण है। ये श्वास एक प्राण है, ये शरीर का चौकीदार है। जब तक ये श्वास निकलती चलती रहती है तब तक इस शरीर को कोई जला नहीं सकता है, कोई गाड़ नहीं सकता है। भैया अवई नहीं, अवई तो सांस चल रही है। ये एक ऐसा चौकीदार है सज्जनों, कोई भी धोखा दे जाएगा लेकिन ये धोखा नहीं है इसमें। जब तक ये रहेगा तब तक इस शरीर को कोई भी जलाने वाला नहीं है और गाड़ने वाला नहीं है और फेंकने वाला नहीं है। ये जीवंतता का प्रमाण ये हमारी श्वास है। कबीर कहते हैं जब ये श्वास निकल गई तो ये मंदिर फिर आग में जला दिया जाता है। तो ये श्वास कितनी कीमती है। श्वास श्वास हर नाम कहे, वृथा श्वास मत खोए, और ना जा श्वास का आवन होए न होए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए श्वासा की कर सुमिरनी, आप बैठ करके देखिए, सवेरे बैठ करके देखिए, शाम को बैठ करके देखिए, तुम्हारी श्वास आ रही है और जा रही है। अगर तुम माला लेकर के बैठते हो हाथ में तो माला तुम 10 मिनट फेर लोगे, आध घंटा फेर लोगे, 3 घंटा फेर लोगे, और जब नींद को झपका आएगा तो माला हाथ से छूट जाएगी। लेकिन तुम्हारी सांस तो तुम्हारी नींद में भी चलती रहेगी। तुम्हारी सांस तो जब तुम लेटरिन में बैठे हो वहाँ भी चल रही है। श्वास तो जब तुम भोजन पा रहे हो वहाँ भी चल रही है। ये तो 24 घंटा बरकरार अपनी स्थिति पर ये चल रही है। अपने लक्ष्य को साधिए, अपने मन रूपी जिंद को इस श्वास रूपी रस्सी पर चढ़ा दीजिए। आप बैठ जाइए, और अगर आप 5-5, 10-10 मिनट से बैठना शुरू करते हुए तो समझ लो कि ये नींद कब नहीं आती है, चिंता कब होती है, टेंशन कब होती है। जैसे कोई गाड़ी चली जा रही है और उसमें ब्रेक नहीं है, तो ब्रेक नहीं है तो बिना ब्रेक की गाड़ी कब ठहरेगी? कोई समय आएगा तो रुकेगी। तो हमारी तो ब्रेक ही खराब हो गई हैं। इसलिए जब ब्रेक है गई हैं तो जो हमारी दिमाग रूपी गाड़ी चलती रहती है, सोए रहे हैं तो चल रही है, बैठे हैं तो चल रही है, भोजन खा रहे हैं जहाँ, और गाड़ी हमारी घूम रही है जाने कहाँ ठानी। हम हैं खेत पर और हमारी गाड़ी घर पे चल रही है। हम हैं घर पर, हमारी गाड़ी खेत पे को जा रही है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये प्रत्यक्ष के लिए किसी भी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप विचार करके देखिए, तो आप 1, 2, 5 मिनट अगर बैठना शुरू करते हुए तो समझ लो कि तुम्हारे पास में ये ब्रेकिंग की कला आ गई अपनी गाड़ी को रोकने के लिए। और जो गाड़ी को रोकने की कला आ गई तो बस जैसे जैसे गाड़ी रुकती चली जाएगी भीतर से, तो आपके भीतर में फिर दूसरी चीज़ प्रकट होगी जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ये साधन है, ये परमात्मा के नाम की माला है। बाहर की माला फेरने से उतना काम नहीं होगा। बाहर की माला फेरने से थोड़ी एकाग्रता बन सकती है, लेकिन भीतर की माला तुमको परमात्मा तक पहुंचा देगी। बाहर की माला के लिए तो कहा है कि माला तो कर में फिरे और मनुआ बांधे फिर, और कर का मन का डार दे तो मन का फिर। माला हले न कर हले, जिब्या हले न होठ, ऐसा सुमिरन जो करे सो बचे काल की। यह है सुमिरन। सुमिरन कर ले मेरे मना। आप भीतर में आप शांति से आप 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, हमारे भक्त लोग काफ़ी कहते हैं महाराज आपने हमें कछु मंत्र ना बताया, महाराज आपने कान ना फूके। अरे कान फूकना तो एक झूठे गुरु होते हैं। कान फूकना तो ऐसे जानो जैसे कहतना तो अरे कौन कान भर दे जाके, तो कान भर दे कायते भर दे, वो गुप्त बातें होती हैं। और ये तो कबीर का टकसार है, चौड़े में साधु सोई सराइये
चौड़े कहे बजाए, और चाहे टूटे चाहे फूटे, पर बिन कहे भरम ने जाए। इसलिए ये तो सीधा सत्य ज्ञान है, कोई मंत्र रटने की बात नहीं है, और किसी शब्द को रटने से कल्याण नहीं होता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने आप को ठीक समझने के लिए संत बताते हैं कि अपने भीतर सवेरे बैठिए, शाम को बैठिए, दिन में बैठिए, खाट पर बैठिए, तख्त पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, आसन मार करके बैठिए, घुटना कर, जैसे तुम बैठ सको वैसे ही बैठिए, क्योंकि बाहर के आसनों से कोई प्रलोभन नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको तो भीतरों के आसन की ज़रूरत है। आँख अपने आप में शांत हो जाए, आँख अपने आसनों पर बैठ जाएं, कान अपने आसनों पर बैठ जाए, हैं, नासिका अपने आसन पर बैठ जाए, मन अपने आसन पर बैठ जाए, चित्त अपने आसन पर बैठ जाए, तो हमारे सारे के सारी इंद्रियां अपने अपने आसनों पर बैठ गई। अपने अपने आसनों पर जब बैठ गई तो अब तुम्हारा भजन तो अपने आप शुरू हो गया। भजन तो ऑटोमेटिक हो रहा है। अरे तुमने भोजन पा लिया, अब भोजन में तो रस को बनाए रहो है, रक्त कौन बनाए रहो है, मांस कौन बनाए रहो है, मैदा कौन बनाए रहो है, हड्डी कौन बनाए रहो है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इस शरीर में। तुमने तो बस भोजन पा लिया और फिर ऑटोमेटिक भीतर में ये सारी क्रिया हो रही हैं। कुछ माल बाहर निकल गया लेटरिन बाथरूम के माध्यम से, कुछ बचा, उसमें से फिर कुछ और निकला, फिर उसमें से रस बना, फिर रक्त बना, फिर रक्त में फेंट लगी, मामते कछु और बनो, फिर रक्त में से भी फिर मैदा बनी, फिर हड्डी बनी, मज्जा बना, फिर वीर्य बना, शुक्र बना। इस तरीक़ा से सप्त धातु अपने आप बनती हुई चली जाती हैं। 40 दिन में आज तुमने भोजन पाया है, और 40 दिन के पश्चात वही जो रस आज का है वो जाकर के रज और वीर्य में परिवर्तित हो जाता है 40 दिन के बाद। तो ये एक प्रक्रिया है। तो सज्जनों, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। ऐसे ये भजन की भी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। जब हम इस तरीके से ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान, हमारी चेतना एक छलांग भरे, तो हमारी चेतना आज्ञा चक्र भी कभी कभी आ जाती है। तो कहीं कहीं लोग कहते हैं कि भैया हम ध्यान करते हैं, वैसे जो बहुत संप्रदाय है वो आज्ञा चक्र पर ध्यान कराती हैं कि यहाँ ध्यान करो। ये जो माताएं बिंदी लगाती हैं, तिलक लगाते हैं, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो हम ऐसे बैठ करके देखेंगे यहाँ, तो यहाँ कुछ क्रिया शुरू हो जाएगी, यहाँ कुछ प्रकाश की सी तरंगें भी प्रकट होंगी। और फिर एक बड़ी अतिशयोक्ति बात है, जैसे कहीं कहते हैं कि यहाँ तक हमारी चेतना आ जाए और यहाँ से तो फिर हमें गुरु ले जाता है। पर और मैं एक इसका तथ्य बताऊं, बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। जैसे हमारी पृथ्वी की परत है, तो हम जहाँ से अगर डीमा फेंकें तो वो पृथ्वी की परत से अगर नीचे रह गया तो वो डीमा नीचे आ जाएगा। अगर पृथ्वी की परत पर हमने पहुंचा दिया उसको, तो वो वहाँ को वहीं रह जाएगा, न ऊपर जागो और न नीचे। क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, जो पृथ्वी खींचती है उसको, वो खिंचाव नहीं है। अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नहीं है, इसलिए वो डेला वहाँ का वहीं पर रह गया। लेकिन और थोड़ा जोर से फेंका तो वो पृथ्वी की परत को पार कर गया, तो फिर वो ऊपर ब्रह्मांड में चला गया। अब वहाँ किसी चीज़ की कोई पकड़ नहीं है। ऐसे ही हमारे अंदर में ये हमारी चेतना है। जिस तरीक़ा से हमारा ध्यान जम गया, और ध्यान जमते जमते अगर जमता चला गया, तो समझ लो कि फिर बाहर आना भी नहीं, मरोगे नहीं, आप चिंता मत करिए। ऐसा नहीं आप जो मैं सोच लियो कि बाबा फिर तो मर गई तो कहो छूट जाओ सब। अरे छूटो तो ये जाएगा, तुम संग ले जाओगे। जब कालो थाप देगो, चांटे मारेगो, तहीं तुम छोड़ के जाना पड़ेगा। होता दे तुम अपनी राजी तो छोड़ देगो तो और बढ़िया है। पर वो छूटना नहीं, वो और तरीके का छूटना है। जब तुम ध्यान करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर में मौन बढ़ता जाएगा। ऐसा हमने देखा है। आप अगर 1 घंटा तक बैठ गए तो फिर आपको बाहर आने की भी ये लगेगी कि अब तो तुम यहीं रहो, सब भाड़ में जानते।
और जो फिर उस स्थिति में जो सुख है उसी को सत कहा है, उसी को भजन कहा है। भजन का मतलब ठहराव, भजन ना प्रत्यय लग गया तो ठहराव हो गया। उमा कहूँ में अनुभव अपना और सत हर भजन जगत सब सपना। फिर ये पूरा का पूरा संसार है, ये फिर सपना है, फिर वो सत है और वो को है, वो तुम हो। जैसे दूध में घी रहता है और वो साधना करके उसको युक्ति से उस दूध से घी को निकाल लिया जाता है, ऐसे ही उस युक्ति से इस साधना करके और हम अपने परमात्मा को ठीक तरीक़ा से समझ लें और अपने परमात्मा में ठहर जाएं, अपनी आत्मा में ठहर जाएं। यही बस जीवन का सार है, इसी के लिए ये जीवन मिला है, ये साधना का क्षेत्र है, ये कर्म भूमिका है, ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है। बस इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ यहाँ वाणी को समापन की ओर ले चलते हैं। आप सभी बहन भाइयों को कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।